सुर तन धरियो प्रभु की लीला रुचि अनुसरियो। उसी समय प्रभु की योग माया प्रभु की प्रेरणा से प्रेरित होकर आई। योग माया कौन? योग माया भी जनकस्य गृहे तदा। श्री शियाजू किशोरी जी को भी योग माया की संज्ञा आचार्यों ने दिया है। तो ये जो योग माया आई है ये जीवों को कष्ट पहुंचाए नहीं, विद्या अपर अविद्या योग माया भी। श्री किशोरी जी जो योग माया है ये कृपायाम च दंभे कृपायाम च, कृपा के अर्थ में जीवों पर कृपा करने के लिए प्रभु की लीला में सहयोगी बन करके प्रभु के मंच को व्यवस्थित करने के लिए आती है। वही आई है प्रभु की आज्ञा से प्रेरित होकर के। अब देखिए प्रभु क्या आज्ञा दे रहे हैं और क्या वह प्रभु की सेवा को किस रूप में संपादित करती है। जय जय। आज्ञा प्रभु। जावो हे योग माया अति शीघ्रता से जावो जावो योग माया अति शीघ्रता से जावो। मेरी रुचि का अनुसरण कर लीला सरस रचावो। मेरी रुचि का अनुसरण कर लीला सरस रचावो। शरणों का दीप सौरभ बनकर पवन उड़ावो। चरणों का दीप सौरभ बनकर पवन उड़ावो। कुछ अंगराग तुलसी गंध हो मिलावो। कुछ अंगराग तुलसी गंध हो मिलावो। आज धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत है। आज धाम में जो बैठे सनकादि ध्यान रत है। यह दीप गंध दे के उन्हें ध्यान से जगावो। यह दीप गंध दे के उन्हें ध्यान से जगावो। भ्रमरों की बात खिंच के वैकुंठ धाम पहुँचे। की बात खिंच के वैकुंठ धाम पहुँचे। जय और विजय से उनको परिषद में रोक पावो। जय और विजय से उनको परिषद में रोक पावो। अपमान माने अपना सनकादि जब कुपित हो। अपमान माने अपना सनकादि जब कुपित हो। मेरे द्वार पालकों को साबित तुरंत करावो। मेरे द्वार पालकों को साबित करावो। त्रैकारे असुर बन के भूतल पे जाए जन्मो। त्रैकारे असुर बन के भूतल में जाए जन्मो। भज बैर भाव से पुन नारायण प्रभु को पावो। भज बैर भाव से पुन नारायण प्रभु को पावो। जावो जी योग माया अति शीघ्रता से जावो। जावो हे योग माया अति शीघ्रता से जाओ। शीघ्र ब्रह्मलोक जाओ, वहाँ मेरे अभिन्न स्वरूप शनकादि कुमार मेरे ही ध्यान में मग्न परमानंद सिंधु में निमज्जित हो रहे हैं। मेरे चरणों की स्वाभाविक दिव्य सुगंधि तथा उसमें चर्चित अंग राग की सुगंधि एवं तुलसी मंजरी की सुगंधि, इन समस्त सुगंधियों को ले जाकर शनकादि कुमारों के नासावीर तक पहुँचाओ, जिससे कि आकृष्ट होकर वे ऋषि परवश मेरे इस वैकुंठ धाम में पहुँचे। तत्पश्चात प्रेरणा कर जय और विजय से उनको प्रवेश से पूर्व ही रुकवा देना, ताकि रुष्ट होकर सनकादि कुमार उन्हें 3 बार असुर योनि में जन्म लेने का श्राप दे दें। जो आज्ञा प्रभु आप। श्री ठाकुर जी ने अपनी योग माया को बुलवा करके जो आज्ञा करी। देखो भाई, भगवान अवतार जब लेना चाहते हैं तो अवतार के पूर्व कई योजना बनाते हैं। जैसा कि भगवान शिव भी कह रहे हैं, राम जन्म कर हेतु अनेका। वो साधारण नहीं है, वो परम विचित्र एक देवी का। तो बड़े गूढ़ और रहस्यमय सभी ठाकुर जी की योजनाएं होती है। अब उसी को हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक क्रम पद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जगदीश जग के हित जन, विश्व के कल्याणार्थ जब परमात्मा का अवतरण होता है कर्नाटकवाणी मंच पर इस मृत्यु लोक में, तो कई योजनाएं, कई कारण होते हैं। कई को अपने सहयोग के रूप में लाते हैं, सबको निमित्त
बना बना करके और प्रभु इस व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, कौतुकी जनार्दन कोई चाहते बहाना, अति कौतुकी जनार्दन की चाहते बहाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना। तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, तब प्रभु की योग माया लीला सरस रचाती, है काम जिनका प्रभु रुके, प्रभु के घटनाय घट घटाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम करे, सनकादिकों को सहसा वैकुंठ धाम द्वारे, जय और विजय के सम्मुख, जय और विजय के सम्मुख ना कभी कभी भिड़ाना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, जग के हित जब चाहे जगत में आना, नारद शतामी विजयी करी विवश ब्याह के हित, नारद से काम विजयी कर दिवस ब्याह के हित, हर गण को और हरि को हर गल को हरि को साबित कभी कराना, जगदीश जग के हित जब चाहे जगत में आना, श्री ठाकुर जी ने उसी समय योग माया, जैसा कि प्रभु ने निवेदन किया था, योग माया को आज्ञा दी कि आप ब्रह्मलोक में जाकर के सनकादिक कुमारों को आप किसी प्रकार से खींच करके अपने मेरे चरण सुगंधी के आकर्षण में सनकादिक के निकट सिधारो, सनकादिक के सिधारो, ब्रह्मलोक सनकादि कुमारा, ब्रह्मलोक सनकादि कुमारा, मगन ध्यान आनंद अपारा, मगन ध्यान आनंद अपारा, शक्ति योग माया प्रभु के शक्ति योग माया प्रभु के
कदमन केरो दियो अचानक ग्राल घनेरो पद पदम सुगंध ही पाए शनकादिक अतिशय कुलाए मेरे मुखारी सकल दिस निज उघारी सकल दिश देखी जिगते लगिया शरज से निज गति लगिया सरज विषेखी। योग माया प्रभु के चरण सुगंधी तुलसी मंजरी से सुवासित करके इनके नासा विवर के माध्यम से जब आकर के सुगंध को वह स्पर्श कराई तो उससे प्रभावित होकर के चारों चौंक गए। एक कैसी सुगंधी और नेत्र खोल कर देखा। अब देखिए चारों क्या परस्पर वार्ता कर रहे हैं। आश्चर्य, महान आश्चर्य, संतत अपने सह स्वरूप स्थित रहने वाले इन कुमारों के अंतःकरण में एक खलबली कैसे? किसी भी प्राकृतिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के प्रति कभी भी आकृष्ट नहीं होने वाले इन गुणातीतों के अंतर्गत इस गंध के प्रति इतना आकर्षण क्यों? बहुत प्रयत्न करने पर भी प्रत्याहरण की प्रक्रिया निरर्थक सिद्ध हो रही है। इस सुगंधी के प्रति लिप्सा प्रबलतर होती जा रही है। बंधुवर, आप लोग की बात अक्षरशः सत्य है, किंतु हमें अपने ध्यानाभ्यास वशीकृत पुणे अंतकरण पर विश्वास है कि यह प्राकृतिक पदार्थों के प्रति लोलुप नहीं हो सकता। फिर इस अकस्मात समागत सौरभ के प्रति इस प्रकार का अनिवर्तमान आकर्षण का विशेष कारण क्या हो सकता है? मेरा तो अनुमान है कि यह सुगंधामृत प्राकृतिक नहीं अपितु परम अपराकृत दिव्य चिन्मय सच्चिदानंदमयी हो सकता है। हमारे अंतःकरण में खलबली मचा देने वाली इस सुगंधी अप्राकृत है या प्राकृत, इसका निर्णय तो हमें अभी कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर तो इसके लिए हम चारों अंतर्मुख होकर श्री हरि कृपा के सहारे उन्हीं के चरण कमलों में ध्यानस्थ होकर अनुसंधान करें। ठीक है, बहुत ठीक। पुनि प्रभु चरण ध्यान लगाए हे प्रभु की कृपा भेद सब पाए। प्रभु की कृपा कछु पाए। यह सुगंधि प्रभु चरण के वही सुलभ प्रभु कृपा घनेरी एहि निश प्रभु खेचत निज ओरा। हम जिनके मुख चंद्र चकोरा, अब हम प्रभु चरण दिश जाग जैसे मधुप कमल दिश धाग। क्षण कुछ अंतर मुख रहे निर्णय हुआ। ऐसी सुगंधी अधिप्रांत चारों ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अंतर्मुख हुए। क्षण कुछ अंतर मुख रहे पुनि मन बाहिर किंदु। गगन धाम बैकुंठ हित ही क्षण निर्णय लिए। पुनः चारों नेत्र खोले। अब देखिए क्या निर्णय लिए हैं श्री सनक कुमार। धन्य हो प्रभु, आपके जिन चरणाम्बुजों को ध्यान में पाने के लिए आपके अभिन्न श्री दिव्य लोक पितामह ब्रह्मा एवं भगवान शंकर सतत आकांक्षी प्रगतिशील तो रहते हैं, परंतु सहसा प्राप्त नहीं कर पाते। आज उन्हीं श्री चरण कमलों की सहज सुगंधी चर्चित अनुराग एवं अर्पित तुलसी मंजिर आदि की सुगंधी का परम दिव्य प्रसाद हमारे ध्यान इंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतःकरण तक मात्र सहज कृपा द्वारा पहुंचाकर आपने अपार अनुग्रह किया है।
चरण कमलों का प्रसाद ही नहीं अपितु इसी बहाने अपने श्री चरणों तक पहुँचने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। फिर तो चलना ही श्रेयस्कर होगा। अवश्य जब प्रभु अपनी ओर खींच रहे हैं तो अवश्य चलना ही चाहिए। ऐसा निर्णय करके चारों भैया जैसा योग माया ने आकर के प्रभु की चरण सुगंधि को नासा जीवन के माध्यम से एगो पवित्र संभालो। द्वारपाल हरि के द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय रूपी जय जान सबको जय रूपी जय जान सबको भी प्रसाद दोनों भाई प्रशापित दोनों भाई तामस्य सोर तीन पाए तामस असुर देह तीन पाए राम जन्म कर हेतु अनेका राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र परम विचित्र एक तेका हरि अवतार एक चाहिए हरि अवतार एक तेहि होय विधि नित्यम गए जारी इध वेद्यम कही जायन सोय राम जन्म कर एक राम जन्म कर हेतु अनेका जब जब हो धर्म के हानि जब जब होई धर्म के हानि पढ़िय सूर्य धन अभिमानी पढ़हि असुर अधम अभिमानी करही अनीत जाई नहीं बरनी करहि नीति जाय नहीं बरनी सीधई सिदहि भेट देव सोर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा अरे कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा अरे कृपा निधि सज्जन पीरा हरि कृपा निधि सज्जन पीरा चारों भैया शनकादिक कुमार ब्रह्मलोक से जैसा इन्हें अनुभव में आया ये भैया प्राकृतिक सुगंधी नहीं हो सकती है और प्राकृतिक की सुगंधी जो त्रिगुणातीत प्रकृति से ऊपर सत रज तम से भी ऊपर जिनकी स्थिति बनी रहती है चारों भाइयों का विश्व का कोई भी सुगंध अथवा वस्तु इनको प्रभावित नहीं कर सकता और उनके अंतःकरण में खलबली तो चारों निर्णय किया कि ऐसा विश्व का कोई भी वस्तु नहीं है भौतिक पदार्थ नहीं है सुगंधी नहीं है जिससे हम भ्रमित हो जाए विचलित हो जाए और निर्णय हुआ अंतर्मुख होने पर यह साधारण नहीं है ये तो लगता अप्राकृतिक सुगंधी है इसका मतलब है कि प्रभु इस बहाने ये तो सुगंधी एक कारण है एक निमित्त है इसके बहाने श्री ठाकुर जी हम चारों भाइयों को अपने नित्य धाम में आने का निमंत्रण भेजा है ऐसा शुभ सहयोग प्राप्त करके अब चलना ही उचित होगा और ऐसा निर्णय करके चारों अब श्री वैकुंठ धाम में जहाँ श्री ठाकुर जी विराजमान हैं मैं निवेदन किया था कि कई कारण में जय और विजय तो
प्रभु जिस मंच पर आ रहे, विश्व का, अखिल विश्व का मालिक नायक बनकर इस नरनाट्य के मंच पर लीला करने जो आ रहे हैं, तो उस मंच का खलनायक कैसा होना चाहिए? कोई कायर तो होगा नहीं। तो अपने अनुरूप, क्योंकि लीला तब बढ़िया संपादित होती है अथवा उसकी प्रस्तुति होती है कि नायक और खलनायक दोनों में बराबर का सामंजस्य हो। तो जिस मंच पर स्वयं श्री ठाकुर जी नायक के रूप में आ रहे हैं, इसलिए चुनाव किया कि इस मंच पर खलनायक के रूप में, क्योंकि एक बार तो मैंने जो प्रहार करने की आज्ञा करी, आप मेरे ऊपर प्रहार करो, ताकि माता लक्ष्मी के मन में जो संतों ने ऐसा विरोधाभासी स्तुति करी, प्रभु आप सुमनों के विशेष सुकोमल है, ये परम सत्य था। और इसकी अनुभूति माता लक्ष्मी को हो भी रहा था, चरण संपादन कर रही थी। लेकिन पुनः जब संतों ने क्या, प्रभु आप फूलों से सुकोमल तो हो, लेकिन आप प्रभु वज्र से भी ज्यादा कठोर हो। माता लक्ष्मी के मन में भाव आया कि प्रभु क्या जो फूलों से अत्यंत सुकोमल है, वो वज्र से ज्यादा कठोर भी हो सकते हैं क्या? कभी तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, भगवान रामो दूर न भाष्य थे, भगवान सदा एक बात कहते हैं, ठाकुर जी जो कह गए वो फिर अकाट्य है, वो कट नहीं सकता है, विलंब हो सकता है, तो उनका जो मनोरथ है, निर्णय है, वो अकाट्य है। ठाकुर जी को अवतार वो लेना चाहते हैं, तो सब निमित्त कारण बन गए माता लक्ष्मी के मन में, क्योंकि केवल प्रभु की भार्या नहीं है माता लक्ष्मी, उनकी भक्ता भी है, परम भक्ता है। और श्री ठाकुर जी के ये भक्तवांशा कल्पतरु होने के नाते ये भक्तों को इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तो भगवान के मन में यह उन प्रेरक रघुवंश विभूषण। माता लक्ष्मी ये बात निवेदन तो नहीं करी, लेकिन वह केवल मन में भाव आया कि जो प्रभु फूलों से भी अत्यधिक कोमल है, वो वज्र से कठोर कैसे हो सकते हैं? और योजना बनाई। तो एक बार तो नट गए थे दोनों, जय और विजय, लेकिन ये क्या जाने कि मेरे स्वामी का निर्णय अकाट्य होता है। और ऐसी योजना बनाई कि योग माया इस मंच को जो थोड़ा लीला बिगड़ने जा रही थी, उसको व्यवस्थित की। अब सनकादिक कुमार देखिए, चल करके ब्रह्मलोक से वैकुंठ दरवाजे पर आए, अब प्रवेश करना चाहते, कौन ही नहीं रोक सकता है, प्रवेश तो करना चाहे, लेकिन तभी सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके, सनकादिक वैकुंठ धाम में बैठत ही में टोके, धस जाऊं हम सब क्यों तारे दंड दिखा के रोके, धसे जाऊं हम सब क्यों तारे दंड दिखा के रोके, दिन सापिक मित भय, दिन दिगंबर बिना पूछे कैसे घुसे जा रहे हो? चारों प्रवेश करना चाहते थे, तभी दंड दिखाकर दोनों भाइयों ने रोका। अरे बिना पूछे ही और अंदर प्रवेश किए जा रहे हैं। जब जी चाहा, जहां चाहे वहां चल दिए।